Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. हमारे जो चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज चल रहा था उसका अभी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो भी हम अभी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो क्योंकि थोड़ा ज्यादा लेंथी हो रहा था इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा, दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 किया था और क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ये बेसिकली फॉर्मेटिव है, इसको हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 करके ना, ये हिस्सा, ये क्वेश्चन नंबर 6 कोई नहीं है इसके अंदर ना, बेसिकली इसकी इसी का ही हिस्सा है। तो देखते हैं बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है सोडियम का, अच्छा इसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन के आपको परसेंटेज अमाउंट दिया हुआ है और मोलर मास भी आपको गिवन है, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको भी हम जरा करते हैं। अच्छा जी, गिवन डेटा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम का आपको दिया हुआ है परसेंटेज अमाउंट दैट इज 20.2%, सल्फर का 37.6% दिया हुआ है, ऑक्सीजन का आपको दिया हुआ है 42.2% दिया हुआ है बेटा, मोलर मास आपको दिया हुआ है 682.8 ग्राम्स पर मोल। और आपने क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगेन वही है, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला पहले निकालना पड़ेगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए 6 स्टेप्स थे बेटा। उसमें पहला स्टेप क्या था, मोल ऑफ एलिमेंट हमने निकालना है, हर एलिमेंट के मोल्स को फाइंड करना है। तो पहले सोडियम के मोल्स निकालते हैं। अच्छा, सोडियम के मोल्स के लिए आपको परसेंटेज अमाउंट कितना दिया हुआ बेटा, 20.2 एंड मोलर मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। अगर आप इसको डिवाइड करें यू विल गेट द आंसर 0.0878, ये आपका मोल आएगा। इसी तरह से मास मोल ऑफ सल्फर है, परसेंटेज अमाउंट कितना दिया हुआ है, 37.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फर इज 32, ठीक है। एटॉमिक मास 16 है, एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास क्या है, 32। इसको डिवाइड करें यू विल गेट द आंसर 1.175। और मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए बेटा परसेंटेज अमाउंट है 42.2% डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ठीक है। तो ये जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 2.637। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर आपने क्या करना है बेटा, मोल रेशियो निकालना है। अब मोल रेशियो के लिए क्या करते थे बेटा, आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम है Na रेशियो, सल्फर रेशियो, ऑक्सीजन। मोल्स को आप लिखेंगे सबसे पहले, इसका मोल है बेटा 0.878 रेशियो, सल्फर का दिया हुआ है 1.175 रेशियो, ऑक्सीजन का है 2.637। अब इसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है बेटा, लीस्ट वैल्यू है 0.878। तो इसको सब पे डिवाइड करें, 0.878, 0.878, 0.878। तो इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा बेटा 1.338 और इसका आएगा 3। तो यहाँ पे हमें होल नंबर में नहीं आया, ठीक है, 1.338 आया। इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आंसर आएगा 3:4:9। ये बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो ऑफ द सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है बेटा। तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते थे बेटा, यहाँ पे हम कार्बन कह रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या लेंगे, सोडियम Na, सल्फर और ऑक्सीजन। सोडियम कितना है यहाँ पे 3, सल्फर कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना है 9, ठीक है। ये आप इसमें लिखेंगे और ये आपके पास आ गया एम्पेरिकल फार्मूला।
इसके बाद क्या करना था बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला के बाद आपने क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास निकालना है। ये बड़ा सिंपल सा है। फार्मूला था बेटा आपके पास Na3S4O9, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, मल्टीप्लाई बाई 3 करें। सल्फर का कितना होता है बेटा, +32 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 9। इन सबको आप मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे ना बेटा, तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास आ जाएगा 341 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, वैल्यू ऑफ एन निकालना है। अब वैल्यू ऑफ एन कैसे निकालते थे, वैल्यू ऑफ एन के लिए फॉर्मूला था बेटा कंपाउंड्स मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास। ये सिंपल मास लिखता हूं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखिए बेटा, कंपाउंड का मोलर मास कितना दिया हुआ है, 682.8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय 341, तो आपका आंसर आएगा बेटा कितना, 2। तो ये आ गया बेटा एन की वैल्यू 2 आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते थे बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला हमने लिखना है एम्पेरिकल फार्मूले के बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो यहाँ पे सोडियम है Na3, एम्पेरिकल फार्मूला इसका लिखना है आपने Na3S4O9 होल N। अब N की वैल्यू 2 है, तो अब क्या करेंगे बेटा, Na3S4O9 होल थ्राइस, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 339, तो सोडियम 9 हो जाएगा, Na9S43 12 और 9 3 कितना होता है, ऑक्सीजन 9 3 27। ये आपके पास आ गया बेटा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया बेटा, ठीक है। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 7 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक बेटा, ठीक है। ये आपके फॉर्मेटिव में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक आपके फॉर्मेटिव में है, इसको हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा 14, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 14 हम यहाँ पे करते हैं। 14 है बेटा, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन बाय मास। आपने सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। 3 स्टेप्स में आपने इसको करना है बेटा, बड़ा सिंपल सा है, हम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। देखिए, कार्बन का आपको परसेंटेज दिया हुआ है 40, हाइड्रोजन का आपको दिया हुआ है 6.7, ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 53.3। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालना है, इसलिए हमें मोलर मास गिवन नहीं है। तो पहला स्टेप क्या था बेटा, मोल ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो मोल ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ कार्बन के लिए 40 डिवाइडेड बाय कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12, तो आंसर कितना आएगा 3.33 इसका मोल आ गया बेटा, मोल ऑफ कार्बन आ गया, ठीक है। इसी तरह मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 6.7 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आएगा 6.7 ही आएगा मोल ऑफ क्या बेटा, हाइड्रोजन। तो इसको भी हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। इसी तरह से मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, 53.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो इसका डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा आपके पास 3.333, ठीक हो गया। तो इसके बाद आपने क्या निकालना है बेटा, मोल रेशियो निकालना है, बड़ा सिंपल सा है। मोल रेशियो किसका है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो
ऑक्सीजन। अब कार्बन का आपको दिया हुआ बेटा मोल कितना 3.33, हाइड्रोजन का आया है बेटा यहाँ पे 6.7 और ऑक्सीजन का आया बेटा 3.33। अब आपके पास लीस्ट वैल्यू कौन सा है 3.33, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3.33 पे डिवाइड करेंगे, 3.33 पे डिवाइड करेंगे बेटा इसको भी और इसको भी, तो आपका आंसर आएगा बेटा क्या 1:2:1 इज द सिंपलेस्ट होल रेशो नंबर या सिंपल मोल रेशो आ गया। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, पर कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। कार्बन को लिखें, हाइड्रोजन लिखो और साथ में ऑक्सीजन। कार्बन की क्या है बेटा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीजन भी 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 लिखे। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला और यही आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज योर आंसर, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करना है, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा हुआ बेटा कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, एक सोल्यूशन बनाया हुआ सोडियम क्लोराइड का जिसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व किया हुआ टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में स्ट्रेंथ निकालनी है और दूसरा आपने निकालना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, मतलब मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों फाइंड करनी है। ठीक है, तो जरा इसको करते हैं बेटा सॉल्व। अच्छा जी, मैथ आपका यहाँ पे दिया हुआ 10 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब, स्ट्रेंथ आपने निकालना है और मोलैरिटी निकालना है। तो मैथ ऑफ सॉल्यूट आपको 10 ग्राम दिया हुआ बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि दोनों डेसीमीटर क्यूब में पूछा तो आपसे आपने क्या करना है बेटा 1000 पे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा 0.5 dm क्यूब। ठीक है, अच्छा तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था? हाँ जी, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था बेटा मास या ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब दोनों था, लेकिन हमसे पूछा कि इसमें है डेसीमीटर क्यूब में, तो हमने ऊपर ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखे ग्राम्स कितना है बेटा 10 ग्राम और यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम 0.5 है, तो यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना बेटा तो स्ट्रेंथ आ जाएगा बेटा क्या, स्ट्रेंथ वुड बी इक्वल्स टू 20 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपके पास स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या निकाला बेटा मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए हमें मोल्स चाहिए ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब होता है, तो हमें मोल चाहिए। मास दिया हुआ है तो पहले हम मोल निकालेंगे बेटा। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल किसके बराबर होता है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपको मास दिया हुआ है बेटा 10 ग्राम और यहाँ पे देखिए मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 आएगा, सोडियम का 23 और क्लोरीन का कितना है 35.5, तो आप इसको प्लस करें तो आपका आंसर आएगा 58.5। इन दोनों को डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा बेटा 0.17 मोल। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब आपके पास मोल कितना है 0.17 है बेटा मोल, और वॉल्यूम कितना था यहाँ पे 0.5, तो डेसीमीटर क्यूब। अब आप इसको डिवाइड करें यू विल गेट द आंसर। मोलैरिटी कितना आएगा बेटा, मोलैरिटी आएगा 0.34 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब थिंक टैंक के भी 2 क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे जो रिलेटेड है आपके सोमेटिक टॉपिक से, और एक आपके एक्सपेरिमेंटल है वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि वो पीवीए का हिस्सा था, तो टाइट्रेशन से रिलेटेड है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। थिंक टैंक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस करना है।
तो थिंक टैंक का क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं करना बेटा, ये उसमें है आपके फॉर्मेटिव में। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है अ सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपसे कह रहा है कि 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। आपने प्रपोज करना है अ मेथड टू डबल दिस कंसंट्रेशन विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब आपने कोई मेथड बताना है जिसके जरिए हम क्या करें बेटा, कंसंट्रेशन को डबल करें वॉल्यूम को चेंज किए बगैर। तो आपको बड़ा सिंपल सा है भाई, नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दो, ठीक है ना। 0.5 मोल आपको दिया हुआ है, आप मोल को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर आप डबल कर देते हैं तो आपका मोलैरिटी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू डबल द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम वी हैव टू डबल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये आंसर है, बड़ा सिंपल सा है बेटा, इसको मैंने किया हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं करना बेटा, ये भी आपकी फॉर्मेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना, 4 हम करेंगे, ठीक है। 4, इफ अ सॉल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 2 मोलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 4, मोलैरिटी आपको दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है बेटा, व्हाट इज इट कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब मींस स्ट्रेंथ निकालनी है इफ द सोल्यूट इज सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा सोल्यूट हो। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, मोलैरिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है, और स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको, सबसे पहले मोलर मास ऑफ H2SO4 निकालें। H2SO4 would be equals to 1 मल्टीप्लाई बाई 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4। इन सबको आप ना प्लस मल्टीप्लाई और प्लस करें तो यू विल गेट 98 ग्राम्स पर मोल। ये आएगा मोल्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की। स्ट्रेंथ निकालनी है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। अब आपने निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए हमारा फार्मूला क्या होता था बेटा, एक फार्मूला था कि जिसमें ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे हमें ना वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, हमें मोलैरिटी दिया हुआ है। तो मोलैरिटी से भी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने याद रखनी है बेटा, ये रिलेशन स्ट्रेंथ वुड बी इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसका, सोल्यूट का। अब मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास अभी हमने निकाला 98, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर 196 ग्राम्स पर 196 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 196 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हमने स्ट्रेंथ निकाला, तो ये स्ट्रेंथ आ गया बेटा, स्ट्रेंथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 4 पे शुरू हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।